दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि हम लेटर्स को कैसे लिखें, लेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनका फॉर्मेट कैसे, यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं लेटर्स, तो उन लेटर्स को हम लिखें कैसे, उसका स्टाइल कैसा होगा, उसी को आज हम सीखने वाले हैं। सीखने से पहले स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो हमारे लेटर्स दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के हमारे लेटर्स होते हैं। एक ऐसे लेटर्स होते हैं जो फॉर्मल लेटर हो और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर ऐसे लेटर होते हैं हम पत्र लिखे किसके लिए, जैसे कि हमसे बड़ों के लिए, जैसे कि बॉस के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो इनका यूज, फॉर्मल लेटर्स का यूज किसके लिए होता है? यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क, किसी ऑफिशियल काम के लिए। जैसे कि हम लेटर लिख रहे हो प्रिंसिपल को, लेटर लिख रहे हो कमिश्नर को, यानी किसी बड़े अधिकारी को जो सारे कार्य को संभालता है ना, जो मैनेजर होता है काम का, किसी हायर ऑथोरिटीज को, या फिर लेटर टू एडिटर को, यानी कि जो न्यूज़पेपर को एडिट करते हैं, ठीक है, एडिटर, डायरेक्टर एक्सेट्रा। यानी कि जो मतलब हमारे प्रिंसिपल होते हैं, बॉस होते हैं, जिनसे हम फॉर्मली बात करते हैं ना, अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, और हमसे बड़े होते हैं, हमारे बॉस हो गए, कोई मैनेजर हो गए, कोई प्रिंसिपल हो गए, तो उनसे हम फॉर्मली बात करते हैं और ऐसे लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और फॉर्मल का डायरेक्ट अपोजिट होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। इसका यूज होता है बस अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने माता पिता से, यानी कि अपने रिलेशन में हम लेटर्स लिखते हैं। यूज फॉर पर्सनल मैटर, हमारे जो बस आपसे, यानी कि हमारे जो पर्सनल मामले है ना, उनमें हम जो लेटर्स लिखे वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। हम लेटर लिखे अपने फ्रेंड्स को, हम लेटर लिखे अपने रिलेशंस को, यानी कि अपनी मम्मी को लिख दिया, पापा को लिख दिया, चाचा चाची, मामा मामी, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब थोड़ा सा आपने अगर अपना ब्रेन यूज किया हो तो एक बात समझ में आएगी कि ज्यादातर फॉर्मल लेटर्स का यूज होता है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर की जगह पर कौन आ गया है? व्हाट्सएप आ गया है। अब भाई हम फ्रेंड से बात करते हैं, चाचा चाची मामा मम्मी, अपने रिलेशंस के सभी के हमारे पास नंबर होते हैं और वो व्हाट्सएप से हमारा काम चल जाता है, वहीं से टाइपिंग करके हमारी बातें खत्म हो जाती है। अच्छा सोच के बताओ, आप कभी इन्हें पत्र अब लिखते हो कि भाई फ्रेंड के पास एक पत्र लिख के पहुंचाना है? नहीं, फोन पे बात कर ली, व्हाट्सएप कर लिया, बट हमारे पास इनके नंबर नहीं होते, इनके इतने व्हाट्सएप नहीं होते, तो इसलिए फॉर्मल लेटर्स हो गए और यही ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। और इनके अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा लेटर टू एडिटर को पत्र लिखना। ठीक है, तो ये तो हमारे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर्स को हम लिखे कैसे, उनका फॉर्मेट, उनका स्टाइल कैसा होगा, उसे और सीख लेते हैं। तो अब ये ओनली फॉर्मल लेटर सीख लेते हैं कि वो क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब हम सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि अगर पेपर के अंदर फॉर्मल लेटर आ गए, हमें भाई किसी अपनी अथॉरिटी से, कमिश्नर से, प्रिंसिपल से पत्र लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे वो, उसे तो सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। इन्हीं से आपको मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो ये तो बहुत जरूरी है। इस ओर सीख लेते हैं। शुरुआत होती है यहाँ से यहाँ तक की जितनी वीडियो होगी, और आगे तक एंड तक देखना, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली, क्योंकि मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखो फॉर्मेट शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले आपको अपने पेपर के अंदर एड्रेस लिखना है। अगर जब मतलब जो पहरा होता है भाई, जिस बारे में आप लिख रहे हो, ध्यान रखो, जब भी आप पत्र लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो ना, तो उस टाइम क्या करना है आपको? उस टाइम एड्रेस अगर दिया हुआ है तो उसे लिख दो, नहीं दिया हुआ तो बेशक मत लिखो। पहरे के अंदर भैया अगर एड्रेस दे रखा भी, तुम्हारा ये एड्रेस है, हमें पता है कि हमारा कौन कौन सा एड्रेस है, आप जहाँ रहते हो आपका वो एड्रेस है, और कहीं ज्यादा, और कहीं जहाँ रहता है उसका वो एड्रेस है। बट अगर पेपर के अंदर, जैसे भाई आपका नाम मान लो जो भी है, मेरा नाम मान लो जो भी है, मेरा नाम कनिष्का है, ठीक है, अब पेपर में मैं लेटर लिख रही हूँ एग्जाम में, अगर उसके अंदर कह दे रहे कि तुम्हारा नाम शुभम शुभा है, तो लास्ट में जाके जब मैं अपना नाम लिखूंगी ना, तो मुझे शुभा लिखना पड़ेगा। अगर कोई लड़का लिखे तो शुभम लिखे, लड़की लिखे तो शुभा लिखे, अपना नाम उसमें नहीं लिखना, 100% मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो पहले तो एड्रेस लिखना है। अगर उसके अंदर एड्रेस दे रखा है, अगर पहरे के अंदर एड्रेस दे रखा है कि भाई तुम्हारा ये एड्रेस है, मानना है भाई, उसमें ओनली मानने के लिए कहते हैं, उनके भाई नाम देने से, शुभा नाम देने से हमारा नाम नहीं बदलेगा, ओनली वो कहते हैं, वो जैसा लिखे ना वैसा ही हमें उसके अकॉर्डिंग, पहरे के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने एड्रेस दे रखा है तो वैसा का वैसा सेम लिख दो, नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से कुछ भी एड्रेस लिख दो। ठीक है,
एड्रेस लिखने के बाद अपने शहर को, कोई भी शहर का नाम लिख दो, एड्रेस लिखने, वो एड्रेस में आ जाएगा शहर का नाम भी, ठीक है। अपना नहीं लिखना, कभी अपना लिख दो, किसी कोई भी लिख दो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक छोड़ना, यानी कि एक लाइन छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी है, जैसे कि आज डेट कितनी है, आज है 7 अप्रैल 2024, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 अप्रैल 2024, और ऐसे ही लिखना है, कभी वहां पर लिखा हो आप 7/4/24, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हमें पूरा मंथ का नाम ही लिखना पड़ेगा, समझ में आई बात। इसे करने के बाद आपको फिर लाइन छोड़नी है, ये ब्लैंक मैंने फालतू में नहीं कर रखे, डिजाइन फालतू में नहीं बना रखे, लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, ठीक है। खाली सा एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। छोड़ने के बाद ये आता है हमारा मेन पॉइंट, इसे सीख लो, बिल्कुल भी दिक्कत मत करना, बिल्कुल अपना सारा दिमाग का कंसंट्रेशन यहाँ रख लो। पहले तो आपको रिसीवर पोस्ट करना है, पोस्ट लिखना है, क्या लिखना है, यानी कि आप पत्र किसे लिख रहे हो, आपको वो लिखना है, रिसीवर की पोस्ट क्या है, आप जिसे पत्र लिख रहे हो ना वो है कौन, भाई वो एडिटर है, वो कमिश्नर, प्रिंसिपल है, वो क्या है। अगर वो एडिटर है तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे द एडिटर, ठीक है। और एडिटर यानी कि रिसीवर की पोस्ट क्या है, भाई वो एडिटर है, और एडिटर के आगे है फिर कोई भी है, भाई जो भी इसकी पोस्ट है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी पोस्ट है वो एडिटर है, जो भी इसकी पोस्ट होगी लिख दो, ठीक है। तो मैंने एडिटर मान के यहाँ पर लिख दिया है, ओके। यहाँ पर दा क्यों लगाया, क्योंकि भाई वो फॉर्मली हम अपने बॉस से, प्रिंसिपल से किसी बात करते हैं तो वह विशेष होते हैं, इसे दा का यूज किया करो, द एडिटर लिखा करो, ओके। लिखने के बाद पत्र का नाम लिखो, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, ये पत्र का नाम है। और हमेशा ज्यादातर तो भाई हमेशा ही अगर एडिटर का आप लेटर लिख रहे हो ना तो उसके नीचे या तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा या तो फिर द ट्रिब्यून ये शब्द आएगा, ठीक है। ये नाम है, अखबार के नाम है, न्यूज़पेपर के नाम है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, हम लिख रहे हैं राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर एडिटर, ठीक है। एडिटर को लिख रहे हैं, क्या अखबार का क्या नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखो, अगर एडिटर का लेटर लिख रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखो या फिर द ट्रिब्यून लिखो। मैं एडिटर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में, फिर कैसा भी एग्जाम हो, स्कूल में एग्जाम क्यों ना हो, हमेशा ज्यादातर तो एडिटर के ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एडिटर का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है। एडिटर लिख दो, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो, फिर सिटी का नाम लिख दो, ध्यान रखना, जो भी आप मान लो भाई हम हरियाणा के हैं, ठीक है, हम हरियाणा के हैं, हम जो भी लेटर लिखेंगे हरियाणा के अधिकारियों को लिखेंगे, राजस्थान के अधिकारियों को क्यों लिखेंगे, हमारी समस्या है, भाई वो कहेंगे अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री इनसे कहो ना, तो भाई हरियाणा के यहाँ देखेंगे। तो ऐसे भाई जो भी आपने अपना एड्रेस माना है ना यहाँ पर, अगर भाई मान लो पहरे में एड्रेस दे रखा है, वो आपने एड्रेस लिख दिया, सिटी भी वो लिख दी, पहरे के अंदर हमें सिटी दे रखी थी न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर भी आप वही लिखोगे ना कि न्यू दिल्ली को दे रहे हो, एडिटर को दे रहे हो, न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, और शहर का नाम है जहाँ पहुंचाओगे उस शहर का नाम भी तो न्यू दिल्ली होगा, यहाँ पर हरियाणा है तो यहाँ पर भी हरियाणा लिखोगे। तो इससे एक बात आसान है, सिटी का नाम जो भी यहाँ पर सिटी होगी ना, यहाँ पर नहीं, मतलब इससे ऊपर, ठीक है, सिटी एड्रेस लिखोगे उसके बाद सिटी लिखोगे, ठीक है। तो सिटी और यहाँ पर सिटी तो सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी, ओके। जैसे कि यहाँ पर हमने चंडीगढ़ लिख दिया तो यहाँ पर भी चंडीगढ़ ही होगा, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ राज्य के तो चंडीगढ़ के अधिकारियों को ही अपना लेटर पहुंचाओगे, ठीक है, ओके। उसके बाद ब्लैंक छोड़ना, आशा करते हैं समझ में आया होगा। पहले रिसीवर की पोस्ट लिखनी है, वो क्या है भाई, पैरे के अंदर पाएगा भाई एडिटर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, ठीक है। उसके पाने के बाद अखबार का नाम लिख देना, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, ज्यादातर एडिटर का पूछा जाता है तो इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है, फिर द ट्रिब्यून लिखना, ओके। उसके बाद शहर का नाम लिख देना, कहाँ पहुंचा रहे हो, जिस राज्य के होंगे वहीं पहुंचाओगे। ध्यान रखना भाई, ये मत सोचना कि शहर की आ गई, भाई हम इस राज्य के हैं, यहाँ पर तो पहरे में से देख के आपने लिख दिया न्यू दिल्ली, और यहाँ पर आपने सोच लिया कि हम इस राज्य के हैं और लिख दिया चंडीगढ़, नहीं, जो यहाँ पर आपने शहर पहले ही सोच लिया, फिर पहरे में जो था आपने जो भी सोचा है उसी को आपको यहाँ लिखना है। फिर सब्जेक्ट, आप पत्र किस बारे में लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, और उसके बाद आएगा किस बारे में लिख रहे हो, भाई हमारी रोड की हालत खराब है, पैथेटिक कंडीशंस ऑफ रोड्स, यानी कि दयनीय स्थिति है बहुत रोड्स की, लाउड स्पीकर यानी कि बहुत ज्यादा आवाज आती है, मतलब कान बहरे हो जाते हैं, पर्दा फट जाता है, तो ऐसी ऐसी बातें, जो भी सब्जेक्ट है भैया आपका पहरे में आपको मिलेगा, पहरे आते हैं 3-4 के, ठीक है, और उस पहरे के अंदर आपको मिलेगा कि इसकी वो है जो भी आपकी कमी है, यानी कि किस बारे में आप पत्र लिख रहे हो, जो आप पत्र पहुंचा रहे हो एडिटर को, वो किस बारे में पहुंचा रहे हो, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। फिर ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक मत भूलना, सिटी रिसीवर पोस्ट और सिटी के बाद ही ब्लैंक छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट, फिर ब्लैंक छोड़ना है, फिर डियर सर या मैडम लिखना है, ठीक है। अब हमारे आती है यहाँ पर लाइन जो आप खुद बनाते हो, ये लाइन्स आप खुद बनाते हो, ठीक है, बट यहाँ पर भी मैं आपको सिखा दूंगी
कि ये जो कुछ लाइन है ये मेन लाइन है, यानी कि ये आप हर पहरे में हर लेटर में यूज कर सकते हो। बहुत इजी लाइन है। क्या है देखो, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर देखो भाई, आप सीधा अपनी बैड कंडीशन बताने लग जाओगे। भाई हमारी रोड की जो दयनीय स्थिति है वो बहुत खराब है, इससे ये होता है वो होता है, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। सीधा बैड कंडीशन थोड़ी ना लिखोगे। आप कहीं भी जाते हो, मान लो आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहा हो, आप सीधा ही अपना नाम बताने थोड़ी ना जाते हो, माय नेम इज डैश। नहीं, आप थोड़ा हेलो हाय एवरीवन ऐसे करते हो, भाई आई एम एन इंडियन, ऐसे ऐसे पहले तो बोलोगे ना। अब सीधे थोड़ा ना शुरू हो जाओगे। तो उससे पहले भाई आपको बताओ, हम आपके न्यूज़पेपर के जरिए ये कर रहे हैं, हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट यानी कि इस मामले के ऊपर आकर्षित कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो, इससे ये हो रहा है। तो शुरू में कुछ लाइनें लिखनी इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइनें लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं 2 स्टेप सिखाऊंगी फॉर्मेट यानी कि लेटर लिखने के, फॉर्मली लेटर लिखने के लिए। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप, ऐसे आप कर सकते हो। सेकंड स्टेप, और अगर अब वो पसंद आए वो कर लेना, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगी वो पसंद है तो वो लिख लेना, उसे अपना लेना, उसे अप्लाई कर लेना। ये अप्लाई करना चाहते हो तो इसे अप्लाई कर लेना, दोनों ही सही है। बट ये 3 लाइनें वही मैं कहती हूँ ज्यादा अच्छी रहेंगी, ठीक है। शुरू में अगर आप कहने लग जाओगे हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि हम इस बारे में लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन बढ़ाने के लिए, गुड एक्सप्रेशन बढ़ाने के लिए ये लाइनें लिखी जाती है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तुम्हारे सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए। यहाँ पर क्या है भाई, आपने लेटर भेज दिया, तो आप कह रहे हो कि जब वो लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा, तो जो आपका सम्मानित जो न्यूज़पेपर है ना, उसमें कॉलम होता है, पंक्ति कतार, यानी कि ऐसे एक अखबार में ना, अखबार पर यहाँ पर मान लो आपकी सारी बातें आ गई, तो उस कॉलम के जरिए, ठीक है, एस्टीम्ड तुम्हारे, हम कह रहे हैं भाई, हम एडिटर को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, उसमें आप वो पब्लिश कर देंगे। तो वो कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ऑफ कंसर्न्ड ऑथोरिटीज। तुम कौन? हम संबंधित प्राधिकारी, प्राधिकारी अधिकारी एक ही बात है, यानी कि जो कार्य को होल्ड करने वाला, तो जो बॉस होता है ना, जो बड़े बड़े प्राधिकारी होते हैं, तो उसमें आ गया हम भाई कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, यानी कि इनसे संबंधित प्राधिकारियों से ही संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तुम्हारे सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम, यानी कि जहां पर आपका जो सिस्टम होगा उस कॉलम के जरिए। फिर टोवर्ड्स किसकी तरफ करना चाहते हो? जो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना, सब्जेक्ट लिख दो। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है टोवर्ड्स, मान लो आपकी भाई बैड कंडीशन है, तो आप लिखोगे टोवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। इतना लिखने के बाद, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स लिखने के बाद, आप अपनी बैड कंडीशन बताना शुरू कर देना। आपकी 7-8 लाइन में आपको बैड कंडीशन बताने, भाई आप बताते रहना कि भाई इससे यात्रियों को जहाँ आने जाने में दिक्कत होती है, हम जब चलते उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, टक्कर लगती रहती है किसी और से। ऐसे आप देख सकते हो, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है, कई एक्सीडेंट्स को देख के भी उन्हें भी दिक्कत होती है, और आसपास कई इंसान घायल भी हो चुके हैं, ये हो चुका है वो हो चुका है। यह जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हम इसे और नहीं झेलेंगे, ये हमारे धैर्य से ऊपर होती जा रही है, ये हमें नरकीय जीवन जीने में वो कर रही है, मतलब फोर्स कर रही है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। और कुछ मैं बैड कंडीशन की लाइन बता दूंगी भाई, ऐसी बैड कंडीशन वैसे तो आप बना सकते हो खुद भी, भाई ये बना दिया, ये बहुत बुरी हमारे लिए, बहुत बहुत सबसे बुरी बात है, वो समस्या पैदा कर रही है हमारे लिए, बैड रोड की बैड कंडीशन बहुत समस्या पैदा कर रही है, साधन को आने जाने में दिक्कत होती है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उल्टे सीधे साधन चलते हैं, तो ऐसे बैड कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। ओके। और बैड कंडीशन भाई कुछ जो हर लेटर में यूज हो ही सकते, जैसे कि हर लेटर में भाई ये बात आ सकते हैं कि यह दिन दिन बढ़ती जा रही है, हम इसे झेल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी मैं बैड कंडीशन की कुछ लाइनें आपको दिखा दूंगी, ठीक है, उन्हें आप देख लेना। और कुछ आप यहाँ पर आप 7-8 लाइनों में अपनी बैड कंडीशन लिखोगे। बैड कंडीशन लिखने के बाद आपका लेटर खत्म, और उसके बाद लिखना है इट विल बी गुड, यह बहुत अच्छा होगा, इफ यू पब्लिश दिस आर्टिकल, अगर तुम इस आर्टिकल को पब्लिश कर दोगे, यानी कि प्राइवेट नहीं, पब्लिश कर दोगे यानी कि दुनिया तक पहुंचा दोगे आसपास, ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर में पहुंचा देंगे भाई, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, लोग देखेंगे, ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट, ताकि, या फिर इसलिए, द कंसर्न ऑथोरिटीज, यानी कि जो संबंधित, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, ठीक है, तो कंसर्न ऑथोरिटीज
जो हमारे संबंधित प्राधिकारी है मे टेक सम स्टेप्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सोचेंगे भाई हाँ भाई बड़ी कंडीशन है, समस्या बहुत है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लाइन मुझे बहुत ईजी लगती है, सब बहुत ईजी लगती है ये लाइन। बैड कंडीशन तो हमेशा खुद बनाओ भाई, थोड़ी बहुत मैं लाइनें बता दूंगी उन्हें आप लिख दो भाई, जिससे इंग्लिश ही नहीं बनती है। तो और मैं देखो पहली बात, अगर आप इतना कर दोगे ना, ये चीज नहीं है हम इतना आ गए याद नहीं हो रहा है, कोई नहीं, अगर आपने इतना कर दिया ना तो इसको भी बोर्ड आपके मार्क्स देगा, इतने के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर इतना कर दोगे ना उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जो अगर भाई किसी को याद नहीं होता, ये तो रटने की चीज है, याद करके चले जाओ, बोर्ड एग्जाम में भाई आपको क्या है भाई हमें भाई इनके लेटर के मार्क्स पूरे चाहिए, तो मैं बता दूंगी ना बैड कंडीशन की कुछ लाइंस बता दूंगी, ये लाइन बता दी, ये लाइन बता दी, बचा क्या फिर रटना ही है। और जो इंग्लिश बना सकता है भाई बैड कंडीशन की अपने आसपास की वो बना ले, अच्छी बात है, कितनी इजी है भाई, इट विल बी गुड, यह बहुत अच्छा रहेगा। इफ यदि यू पब्लिश, तुम इसे पब्लिश कर दोगे, फैला दोगे, दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को इन योर न्यूज़पेपर, तुम्हारे अपने अखबारों के अंदर, सो दैट, ताकि द कंसर्न ऑथोरिटीज, ये भाई अगर आप बड़े बड़े शब्द तो सीखने पड़ेंगे ना, हमेशा थोड़ी ना छोटे छोटे शब्द सीखते रहोगे, तो कंसर्न यानी कि संबंधित, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। संबंधित ऑथोरिटीज यानी कि प्राधिकारी में टेक सम स्टेप, वो कुछ स्टेप्स लेंगे, वो कुछ स्टेप, वो कुछ सुझाव देखेंगे, सुझाव लेंगे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आपको लिखना है आई शैल बी, इतना लिखने के बाद आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या फिर आप लिख सकते हो, इतनी बड़ी आपसे लाइन नहीं लिखी जाती है, टाइम कम है तो आप लिख सकते हो थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू भी लिख सकते हो। उसके बाद यूअर्स फेथफुली लिखना, नॉट ओबीडियंटली, ओबीडियंटली को यूज मत करना क्योंकि तुम अपने मैडम सर से तो पत्र दे नहीं रहे हो, जो ऐसे कहोगे तुम्हारा आगे का शिष्य ये आप कहोगे नहीं, ठीक है, तो ओबीडियंटली को मत लिखना, यूर फेथफुली एक्स वाई जेड। अब इसका क्या मामला है, इसका क्या मैटर है, इसका क्या चक्कर है, इसका चक्कर ये है कि अगर आपको पहरे में दे रखा है कि तुम्हारा नाम ये है, मान लो भाई उसमें दे रखा है कि तुम्हारा नाम अभिनव अनुभूति है, कोई लड़का लिख रहा है तो अभिनव लिख देगा, जब उसके नाम लिखने की यहाँ पर होता है नेम, जब हम नेम लिखते हैं आपको नेम ही लिखना, कभी आप ये लिखो मतलब ऐसे ही लिखना कि जब आप पेपर करो नेम इज इक्वल, नहीं ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर नेम होता है, ठीक है। तो अगर उसने दे रखा है पहरे के अंदर भी तुम्हारा नाम अभिनव अनुभूति है, कोई लड़की है तो वो यहाँ पर अनुभूति लगे, अनुभूति लिखे, कोई लड़का है तो अभिनव लिखे, पर अगर नहीं दे रखा है तो अपना भी नाम नहीं लिखना, कभी वहां पर अपना नाम छापाओ नहीं, वहां पर ओनली ये छोड़ देना एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 अल्फाबेट लिख देना एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया लेटर का फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट ये था, आशा करते हो आपको समझ में आया होगा, समझ में ना भी आया तो आप बैक कर देख सकते हो। और जब भी भाई अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा ही लगा तो दूसरा फॉर्मेट है ना उसे और सीख लो। दोस्तों हमारा सेकंड फॉर्मेट क्या है, वो हमारा ये है, आपको दोनों फॉर्मेट में से जो भी पसंद आए आप उसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट मैंने आपको सिखा दिया, सेकंड भी सेम उसी की तरह, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा इन लाइनों में। एड्रेस वही होगा भाई, जो भी एड्रेस है वो आपको फिल करना नहीं है तो अपनी तरह से फिल कर दो। सिटी का नाम तो एड्रेस में ही आ गया है ना, एड्रेस में ही सिटी का नाम आएगा, फिर आप सिटी का नाम लिखोगे। सिटी का नाम लिखने के बाद आपको ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर आपको कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर आपको क्या छोड़ना है, एक ब्लैंक छोड़ना है। फिर आपको डेट लिखनी है, जैसे मैंने आपको डेट बताई थी वैसे ही लिखनी है। फिर आपको ब्लैंक छोड़ना है। फिर आपको रिसीवर की पोस्ट लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मान लो पोस्टमैन को आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, द पोस्टमैन, ठीक है, द पोस्टमैन लिखोगे। कहाँ रहता है पोस्टमैन, पर पोस्ट डिपार्टमेंट, आप लिखोगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ओके। सिटी जो भी है भाई वो आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एक ब्लैंक छोड़ना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट यानी कि किसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो, किसके बारे में क्या दिक्कत है आपको, ओके। फिर आपको एक बड़ा सा ब्लैंक छोड़ना है, बड़ा सा ब्लैंक छोड़ने के बाद डियर सरिया मैडम आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आगे क्या है, आगे आपको कुछ लाइनें में चेंज कर दी गई हैं, थोड़ी सी क्या कर दी गई है आप देखो, विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, ये देखो भाई विद मोस्ट रिस्पेक्टफुल यानी कि आदरणीय, आदर के साथ हम क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, हम तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी आपका सब्जेक्ट था ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो आप लिख सकते हो, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम है। फिर इन आवर, हमारे, लोकेलिटी, सिटी, टाउन जो भी है, ओके, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर वही आपकी बैड कंडीशंस, जो भी आपकी बैड कंडीशंस है
7-8 लाइन की आपको बैड कंडीशन लिखनी है। बैड कंडीशंस भाई क्या क्या हो सकती है जो हर लेटर में मतलब मामूली सी होती है, वो भी मैं आपको लिख के बता दूंगी, जो आप हर लेटर में लिख सकते हो मामूली सी, ठीक है। बैड कंडीशन लिखने के बाद आपको लिखना है प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया करके इस लेटर को देखिए, इमीडिएटली जल्दी इस लेटर पर कोई कुछ एक्शन कीजिए एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, कोई जरूरतफुल एक्शन इस पर कीजिए, इस मामले को जल्दी देखो और इस पर कोई ना कोई एक्शन करो। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली XYZ। आशा करती हूँ भाई आपको समझ में आया होगा, और मुझे लगता है भाई ज्यादातर बच्चे इसे जरूर यूज करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने फर्स्ट स्टेप को अपनाया है, फर्स्ट स्टेप को यूज किया है या फिर सेकंड स्टेप को यूज किया है। मैं भी देखो भाई कितने बच्चों की संख्या है जो फर्स्ट स्टेप को सीखते हैं फिर सेकंड स्टेप को सीखते हैं। बस फर्स्ट स्टेप में क्या था कि यहाँ पर जो लाइनें थे वे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी इससे, नहीं तो ये लाइन इसमें भी आसान है और पहले में भी बिल्कुल सिंपल इंग्लिश थी, सिंपली आसान थी, ठीक है। हमने 2 स्टेप सीख लिए हैं, अब हम सीखेंगे भाई हर लेटर में, फॉर्मली लेटर में कुछ बैड कंडीशन हमारी हम लिख सकते हैं भाई, वो मामूली सी होती है, उन्हें और सीख लेते हैं। दोस्तों जब हम कुछ भी फॉर्मली लेटर लिखते हैं तो उसमें बैड कंडीशन तो सेम कुछ ना कुछ होती हैं। कुछ बैड कंडीशंस आप ये लिख सकते हो हर फॉर्मली लेटर में, जैसे कि हमने कहा भाई दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एरिया, यानी कि दिस कॉजेज यह कॉज करता है, क्या करता है, मच असुविधा, यानी कि बहुत सारी असुविधा कॉज करता है, टू द रेजिस्टेंस यानी कि निवासियों के लिए, ऑफ दिस एरिया इस क्षेत्र के निवासियों के लिए यह बहुत असुविधा पैदा करता है। वी आर सफरिंग अ लॉट ऑफ ड्यू टू, ठीक है, लॉट ऑफ ड्यू टू जो भी आपकी बीमारी है भाई, जो भी आपकी वो कंडीशन है, बैड कंडीशन है, ठीक है, हम इसे झेल रहे हैं बहुत दिनों से। ओके, दिस इज डे टू डे प्रॉब्लम, यह डे टू या दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वी आर फोर्स्ड टू लिव अ हेलिश लाइफ, हमें फोर्स किया जा रहा है, हम फोर्स हो रहे हैं एक नरकीय जीवन जीने के लिए, हेलिश लाइफ यानी कि नरकीय जीवन। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू रेजिस्टेंस, यह क्या करता है, यह पैदा करता है बहुत प्रॉब्लम को, लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ के निवासी को भाई, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है बैड रोड्स की, यानी कि जो रोड्स है उनकी हालत खराब है, तो जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है वहां पर लिख सकते हो कि है भाई यहाँ के जो इस एरिया के निवासियों को बड़ी इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा पैदा कर रहा है। वी आर सफरिंग, हम इसे बहुत झेल रहे हैं, लॉट ऑफ ड्यू टू किसके कारण, जो भी भाई बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम, यानी कि दिन दिन की प्रॉब्लम है, दिन हर रोज की प्रॉब्लम होती जा रही है, ठीक है, हमें फोर्स किया जा रहा है, फिर हम खुद ही फोर्स हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये निवासियों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा कर रही है। नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, यानी कि अब तो भाई हमारे धैर्य से बाहर ही जा सकती है, हम इसे नहीं झेल सकते अब। वी हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम्स, हमने इसकी बहुत टाइम से, बहुत समय से कंप्लेन की है, बट नो वन लिसन, बट कोई नहीं सुनता। मंथ्स हैव पार्ट्स, महीने बीत चुके हैं, विदाउट एनी सॉल्यूशन, बिना समस्याओं के। तो ये कुछ ऐसी लाइन है, आपको फील भी हुआ होगा कि इन लाइन को हम हर फॉर्मली लेटर में बैड कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक होता है हमारा लेटर्स का फॉर्मेट खत्म, और अब हम बस एक लेटर लिख के देख लेते हैं, जैसे हमने फॉर्मेट लिखा था ना उसी पर हम एक लेटर अभी लिख के देखेंगे। दोस्तों हम एक लेटर लिखकर देख लेते हैं, जितने भी हमने फॉर्मेट पढ़े हैं फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर, देखो हमने शुरू में क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है। एड्रेस अगर दे रखा है ना पेपर के अंदर तो लिख दो, वरना अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, ठीक है। सिटी हमने लिख दी चंडीगढ़, फिर हमने डेट लिखी मार्च 7 2024, आज की डेट, ठीक है। फिर हमने लिखा रिसीवर पोस्ट क्या था, द एडिटर था, यहाँ पर आप द ट्रिब्यून भी लिख सकते हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको सिटी का नाम, जो आपकी सिटी ना चंडीगढ़, वही आपको यहाँ पर लिखना है चंडीगढ़, ठीक है। ये अगर आपको पेपर के अंदर दे रखी हो ना तो वैसे की वैसे लिख दो, नहीं दे रखे तो अपने तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, और वैसे ही सिटी को यहाँ पर लिख दो, फिर सर या मैडम जो भी है। अब हमें ये जो लिख रहे हैं ये किस पर लिख रहे हैं, पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स, यानी कि रोड्स की पैथेटिक कंडीशन पे हम इसको लिख रहे हैं, सड़कों की दयनीय स्थिति पे ही हम लिख रहे हैं, ओके। देखो वैसे सेम बिल्कुल, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था
तुम्हारे सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू रेज द, अब वहां पर भाई आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऐसा कुछ था, यानी कि उसके अंदर क्या था कि ध्यान आकर्षित करने कह रहे थे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड ऑथोरिटीज टुवर्ड सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट था पैथेटिक कंडीशन ऑफ या फिर बैड कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स, तो वहां पर ऐसे था। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते दोस्तों कि भाई आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इसे आप नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि भाई तुम्हारे सम्मानित न्यूज़पेपर की कॉलम के जरिए मैं आई वुड लाइक, मैं कहना चाहती हूँ कि द इशू, हमें इशू है, किस पर इशू है, ऑफ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स, सड़कों की दयनीय स्थिति पर हमें इशू है। ये भाई बहुत मतलब सड़कों की कैसी स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है, तो कारण तो ये यही है ना, इशू किस चीज पर है, इशू ऑफ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स। सर या मैम जो भी है, सर द कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया हैज बिकम वर्स्ट, वर्स्ट यानी कि बहुत बुरी, बैड तो होता है बुरी, वर्स्ट सबसे बुरी, और वर्स्ट बैड होता है बुरी, वर्स्ट होता है हमारा बहुत बुरी, और वर्स्ट होता है सबसे बुरी, ठीक है। तो ये बहुत सबसे बुरी हो चुकी है इसकी स्थिति, कंडीशन हमारे क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर। दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर द पास्ट 2 days, पिछले 2 सालों से इसे रिपेयर नहीं करवाया गया है। ड्यू टू द रेनी सीजन के कारण भी दे आर बैडली डैमेज्ड, ये बड़ी बुरी तरीके से मतलब डैमेज हो गई है, खराब हो गई है। द ट्रेवलर्स यानी कि जो यात्री है आर फेसिंग, बहुत दिक्कतें झेलते हैं, टू मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं झेलते हैं। द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स या फिर मैनी एक्सीडेंट, जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे एक्सीडेंट होते हैं, भाई सड़कें अच्छी नहीं है, साधन चलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उससे भाई वो भी दिक्कतें झेलते हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जब वो सड़कों से जाते हैं, और भाई कोई अगर उबड़ खाबड़ रास्ता होगा तो चलने में भी दिक्कत होती है, कोई गिर ना जाए, तो इससे बड़ी हमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। और कुछ मैंने बैड कंडीशन की लाइन आपको बताई, दिस इज डे टू डे प्रॉब्लम, ये बड़ी डे टू डे प्रॉब्लम है। नाउ इट्स गोइंग, यानी कि देखो भी मोस्ट ऑफ देम आर इंजर्ड बैडली, कई तो इसमें घायल भी हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, कई लोग तो घायल भी हो चुके हैं, अब हम इसे सह नहीं सकते। नाउ इट्स गोइंग अबव आवर पेशेंस, ये हमारे धैर्य से बाहर जा चुकी है। कुछ लाइन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ बैड कंडीशन और भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, दिन दिन की ये हमारी क्या है समस्या है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के बाद फिर आपको नीचे ही सब कुछ ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल का लेटर नहीं लिख रहे हो तुम, टू द प्रिंसिपल, ऐसे नहीं, सब कुछ एक लाइन में इतना आपने लिख दिया, फिर यहाँ पर एक लाइन में ऐसे शुरू, ठीक है। फिर आपको लिखना है इट विल बी गुड, जो मैंने आपको लाइन बताई थी फर्स्ट स्टेप में, बहुत अच्छा लगा इफ यू पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर सो दैट, अगर तुम इसे पब्लिश करोगे अपने इस आर्टिकल को अपने न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि द कंसर्न अथॉरिटी, जो संबंधित प्राधिकारी है, may take some steps to solve our problems, वो कुछ समस्याएं को इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए अपने स्टेप्स, अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। थैंकिंग यू, फिर आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, ठीक है। योर्स फेथफुली, और नाम अगर दे रखा है तो वो लिखो, नहीं दे रखा तो XYZ भी आप लिख सकते हो। अब देखो भाई ये पेपर हुआ था, ये मेरा नहीं है, बोर्ड के पर एग्जाम थे, मेरी बहन ने दिए थे, तो उसके अंदर जो लेटर आ रहा था ना, यहाँ पर देखो ये लेटर आ रहा था, तो इसके अंदर क्या है, ये लेटर था, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द हार्डशिप कॉज्ड टू द कॉमन पीपल बाय राइजिंग प्राइसेस। अब इसके अंदर मेन बात में क्या बताना चाह रहे हैं, भाई जो भी कारण है वो हमारा हो गया, किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं वो भी अलग बात है। अब इसमें लिख रखा भाई यू आर अभिनव अनुभूति, इसमें लिख रखा है यू आर अभिनव अनुभूति, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम अभिनव या फिर अनुभूति है, कोई लड़का लिख रहा है तो अभिनव लिखो, कोई लड़की लिख रहे तो अनुभूति लिखो। रेजिडेंट ऑफ मयूर विहार न्यू दिल्ली, रेजिडेंट यानी कि तुम निवासी हो कहाँ के, मयूर विहार न्यू दिल्ली के, तो यहाँ पर अब आपको इसको हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, मयूर विहार न्यू दिल्ली। अगर शहर का नाम न्यू दिल्ली है तो भाई लेटर भी आप न्यू दिल्ली में दोगे। अब भाई कोई निवासी राजस्थान का है, वो लेटर लिख रहा है तो राजस्थान के अंदर देगा ना कि ये हमें प्रॉब्लम है, तो आप भाई न्यू दिल्ली में लिख रखा है कि मयूर विहार के हैं, न्यू दिल्ली के, तो ऐसा ही आपको करना है। द एडिटर द ट्रिब्यून, वहां आपको न्यू दिल्ली लिख देना है। ये दोनों हमारे शहर सेम पाएंगे, ठीक है। भाई चंडीगढ़ के हो, एड्रेस आपका चंडीगढ़ शहर के हो, तो चंडीगढ़ में ही तो उसे भेजोगे अपने लेटर को। तो ये था हमारा फॉर्मेट, और बोर्ड के एग्जाम में हमेशा नाम दिया ही जाता है भाई,
अभिनव अनुभूति आ गया, शुभम शुभ आ गया, ऐसे हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था लेटर्स हम जो हमने सीख लिए हैं। आशा करते हो आपको लेटर्स अच्छे समझ में आए होंगे कि हम फॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखें। 2 स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे, उनमें से आप कोई भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। बैड कंडीशन को आप हर फॉर्मल लेटर में लिख सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो थम्स अप मुझे कमेंट सेक्शन पर भेज देना, जरूर भेज देना। और हर जगह इस वीडियो को जितना हो सके हर घर इस वीडियो को शेयर करना। आगे की वीडियोस पाने के लिए इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बेशक मत भूलना, और आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो।